नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इनफन फिल्टर्ड। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 15 की, जिसे हमने 5 महीने पहले कवर किया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 5 महीनों में यहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई है, कौन कौन से सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और किन जगहों पर अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क बाकी है। यह पैकेज महाराष्ट्र में आमने वडपे से लेकर वज्रश्री रोड इंटरचेंज तक लगभग 23 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है और विरार JNPT स्पर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसा कि हमने पिछले अपडेट्स में देखा था, पैकेज 14 लगभग पूरी तरह बनकर रेडी हो चुका है, जबकि पैकेज 13 में सिर्फ वैतरना रिवर ब्रिज पे काम पेंडिंग है। इसके अलावा बाकी पूरा स्ट्रेच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि वडपे से लेकर तलासरी तक यानी पैकेज 11 से पैकेज 15 के इस पूरे कॉरिडोर को नवंबर 26 तक ट्रैफिक के लिए ओपन करने का टारगेट रखा गया है। ऐसे में पैकेज 15 की प्रोग्रेस इस पूरे महाराष्ट्र स्ट्रेच के लिए काफ़ी क्रूशियल बन जाती है। अगर आप वडपे इंटरचेंज एंट्री एग्जिट पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पैकेज 15 का लेटेस्ट ग्राउंड प्रोग्रेस और जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट कंप्लीशन से अब कितना दूर है। यह है मुंबई नासिक हाईवे पर बन रहा ओवरब्रिज, जो फ्यूचर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरते हुए आगे कनेक्ट होगा। अगर हम 5 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो इस लोकेशन पर प्रोग्रेस उतनी फास्ट देखने को नहीं मिलती है और अभी भी यहाँ मेजर वर्क पेंडिंग है। फिलहाल एक्सप्रेसवे के ऊपर वाले सेक्शन में डेक स्लैब इंसोलेशन कंप्लीट हो चुका है और बिटमन लेइंग अभी पेंडिंग है। उम्मीद है कि यह काम भी जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद एग्जिस्टिंग मुंबई नासिक हाईवे NH48 के एक हिस्से को डाइवर्ट और डिसमेंटल करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रिमेनिंग सेक्शन कंप्लीट किया जाएगा। यह कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस इसलिए फॉलो किया जा रहा है ताकि NH48 पर ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा प्रभावित न हो। अगर ओवरऑल पैकेज 15 की बात करें तो मुंबई नासिक हाईवे पर बन रहा है यह ओवरब्रिज इस पैकेज के सबसे क्रिटिकल और स्लो प्रोग्रेसिंग लोकेशन में से एक है। जब तक यह ब्रिज और इसकी कनेक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है तब तक पूरे पैकेज को ट्रैफिक के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल होगा। खैर, यहाँ से आगे बढ़े तो आपको एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। आगे इस सेक्शन में ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग का काम पिछले 5 महीनों से अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी वजह से इस स्ट्रेच पर एक्सप्रेसवे का रोड कंस्ट्रक्शन अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। जब तक इस हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक इस सेक्शन में अर्थवर्क, पेवमेंट और फाइनल रोड कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। अगर यह यूटिलिटी शिफ्टिंग इसी तरह डिले होती रही तो नवंबर 26 तक इस पूरे स्ट्रेच को ट्रैफिक के लिए ऑपरेशन करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए अब देखना होगा कि कंसर्न एजेंसी इस बॉटलनेक को कितनी जल्दी रिजॉल्व करती है, क्योंकि इसी पर इस पैकेज के फाइनल कंप्लीशन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। यार, इसके आगे आपको एक्सप्रेसवे का काम 100% कंप्लीट दिखाई देगा।
आगे मोइली गांव के पास इस ओवरपास का कंस्ट्रक्शन अब 100% कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर के साथ साथ रोड फिनिशिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है और यह सेक्शन अब ऑपरेशनल रेडीनेस की काफी करीब नजर आता है। आगे यहाँ बन रहे रोड साइड एमिनिटीज एरिया में भी कनेक्टिंग रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया गया है। अप्रोच रोड पर पीक्यूसी लेइंग और फिनिशिंग वर्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट नजर आता है। एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन होने के बाद फेस वाइज तरीके से यहाँ फ्यूल स्टेशन, फूड कोर्ट, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग एरिया और रेस्ट एरिया जैसे रोड साइड एमिनिटीज डेवलप किए जाएंगे, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर्स को बेहतर फैसिलिटीज मिल सकेगी। इसके आगे बढ़ने पर भी आपको इसी तरह लगभग सभी अंडरपासेस और ओवरपासेस कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। पिछले कुछ महीनों में इन स्ट्रक्चर्स पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है और ज्यादातर ब्रिज वर्क्स फाइनल शेप ले चुके हैं। आगे वज्रेश्वरी इंटरचेंज के पास यह 23 किलोमीटर लंबा पैकेज 15 खत्म होता है। ओवरऑल अगर इस 5 महीनों के अपडेट को समराइज करें तो पैकेज 15 में काफ़ी इंप्रेसिव प्रोग्रेस देखने को मिली है। ज़्यादातर एरियाज में अंडरपासेस, ओवरपासेस और पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ कुछ क्रिटिकल लोकेशन जैसे आमने इंटरचेंज, मुंबई नासिक हाईवे ओवरब्रिज और ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग वाले सेक्शन पर भी मेजर वर्क पेंडिंग है। अगर इस बॉटलनेक को जल्द कंप्लीट कर लिया जाता है तो वडपे से तलासरी तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यह पूरा स्ट्रेच नवंबर 26 के टारगेट के आसपास ट्रैफिक के लिए खुल सकता है। लेकिन अगर यूटिलिटी शिफ्टिंग और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में और डिले होता है तो ओपनिंग टाइमलाइन आगे बढ़ सकती है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, पैकेज 15 नवंबर 26 तक कंप्लीट हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फो प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।